आरोपियों के पास से जब्त दस्तावेजों में इंडिया 2047 नाम के डॉक्यूमेंट में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की डिटेल्ड रिपोर्ट है, दर्ज किया है प्लान। आरोपी अतहर परवेज के मुताबिक वो पीएफआई के कहने पर ही इस मॉड्यूल को चला रहा था। हमने इस मॉड्यूल के काम करने के तरीके और इनके देश विरोधी मिशन पर एक विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है। जो बहुसंख्यक, कमजोर और डरपोक समुदाय है, उसको उनके घुटने लाएगी और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। पटना में पीएफआई कार्यकर्ताओं का टेरर ट्रेनिंग सेंटर। युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग। बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। टारगेट पर पीएम मोदी और बहुसंख्यक। मिशन भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। पटना से पकड़े गए इस टेरर मॉड्यूल का ठिकाना था फुलवारी शरीफ का ये मकान। लेकिन इस ठिकाने पर हो क्या रहा था, ये किसी को 2 महीने से भनक तक नहीं थी। एफआईआर के मुताबिक खुद आरोपी ने कबूल किया है कि उसका मिशन था एक गुप्त संगठन तैयार करना। ग्यारह जुलाई की शाम को जब पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ के इस मकान पर छापा मारा और मोहम्मद जलालुद्दीन सहित अतहर परवेज को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तब इस टेरर मॉड्यूल के सिर तन से जुदा करने वाले इरादे सामने आए। यही वो अहमद पैलेस है जहां से पुलिस ने पीएफआई के 2 संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की भारत को साजिश हो रही थी। इन लोगों के पास से पुलिस को कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाएगा। इनके ठिकाने से पीएफआई के बैनर, पोस्टर, झंडे और अतहर परवेज के नाम जारी की गई एक ट्रॉफी भी मिली। तो देखिए वहां से पीएफआई, एसडीपीआई का झंडा, बैनर, पोस्टर ये सब मिला, हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो तस्वीरें हैं, आप देखिए। उनके घर पे जब छापेमारी पुलिस ने की है तो वहां से पीएफआई, एसडीपीआई का झंडा, पैम्पलेट, पुलिस को और भी अन्य जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं। तमिलनाडु, केरला, झारखंड और वेस्ट बंगाल से लोग यहाँ ट्रेनर के रूप में आते थे और 6 और 7 जुलाई को ही मार्शल आर्ट के नाम पर लोगों की आर्म्स ट्रेनिंग कराई गई, तलवार और चाकू की। पुलिस के मुताबिक इस टेरर मॉड्यूल का सबसे बड़ा मकसद है भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना, जिसका ब्यौरा दर्ज है इस दस्तावेज में। इस दस्तावेज पर लिखा है इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया, नॉट फॉर सर्कुलेशन। इस दस्तावेज में इनके विजन 2047 का पूरा ब्यौरा है। इनका सबसे बड़ा मकसद है भारत सरकार के साथ सीधी लड़ाई छेड़कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। 8 पन्नों के इस बुकलेट में एक चैप्टर है हियर कम्स इंडिया 2047। इस चैप्टर में इनका मिशन 2047 लिखा गया है। इसमें लिखा है कि इस देश में इस्लामिक सत्ता की स्थापना के लिए हमने साल 2047 को लक्ष्य बनाया है। साल 2047 में आजाद भारत के 100 साल पूरे होंगे। हमारा सपना है कि 2047 वो साल बने जब इस देश की सत्ता वापस मुसलमानों को मिले, जिसे अंग्रेजों ने छीन लिया था। इस बुकलेट को चोरी छिपे संगठन के बीच बांटा जाता है। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है, टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, ये बांटने के लिए नहीं है। ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। जब्त दस्तावेज में आतंकी मॉड्यूल का एक प्लान दर्ज है और उसे कैसे अंजाम दिया जाना है ये भी लिखा है। दस्तावेज के मुताबिक सबसे पहला काम है मुसलमानों को पीएफआई के साथ जोड़ना। इसमें लिखा है
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पूरा विश्वास है कि अगर पूरी मुस्लिम आबादी का 10% भी हमारे साथ जुड़ जाता है तो पीएफआई कायर बहुसंख्यकों को घुटने पर लाकर उन्हें गुलाम बनाएगी और भारत में इस्लामिक सत्ता बनाएगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये रोड मैप हर पीएफआई नेता को दिमाग में रखने की जरूरत है और इसके ही मुताबिक पीएफआई कार्यकर्ताओं से काम कराना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% of the total Muslim population rally behind it, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई would subjugate the coward majority community। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक कमज़ोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। आतंकियों के ठिकाने से मिली इस किताब में एक चैप्टर है स्टेज ऑफ प्रोग्रेशन टुवर्ड्स इस्लामिक रूल, यानी इस्लामिक सत्ता कायम करने के लिए अलग अलग चरण। इस चैप्टर में लिखा है हमें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए एक ट्रेन्ड आर्मी बनानी होगी। डॉक्यूमेंट की इसी गाइडलाइन पर टेरर मॉड्यूल के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे। पिछले 2 सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे। 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था और इसका हमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।